हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने एल्किल हैलाइड के नोमेनक्लेचर की बात की थी। जनरल नेम भी हो गए थे और उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर भी हो गया था। अब इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो बच्चों अपन बात करने वाले हैं, क्या कह रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ये लीजिए। मतलब सीधी सी बात है बच्चों कि एल्किल हैलाइड का क्या करना है, अब फॉर्मेशन करना है और उस फॉर्मेशन के अपन को मेथड्स देखने हैं। तो मैं चाहूं तो इसको और लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ये लीजिए। अरे सीधी बात है बच्चों, एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां आपको देखनी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं, फॉर्मेशन के मेथड्स आपको देखने हैं। अब वो कौन कौन से मेथड रहेंगे, उन सभी मेथड्स को अपन डिटेल वाइज साथ के साथ कॉन्सेप्ट वाइज सीखने वाले हैं। तो आओ बच्चों सीखते हैं। सबसे पहला जो आपके पास रहेगा बच्चों, वो पहला जो आपके पास फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा वो रहेगा एल्कोहल द्वारा। बेस्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, एल्कोहल द्वारा। और इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं फ्रॉम एल्कोहल्स, ये लीजिए। मतलब आपको जो फॉर्मेशन करना है बच्चों, वो फॉर्मेशन किसके द्वारा करना है? एल्कोहल्स के द्वारा करना है। क्लियर यहां तक की बात? अब एल्कोहल के द्वारा कैसे कैसे कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को अपन को सीखना है, उन सभी प्रिपरेशन को अपन को सीखना है। तो सुनो बच्चों, सबसे जो पहली बात है वो अपन कह रहे हैं कौन आपके पास? एल्कोहल। लिख दिया जस्ट यहां कि आपके पास कौन है? एल्कोहल। और एल्कोहल से आपको फॉर्मेशन किसका करना है? एल्किल हैलाइड का। और एल्किल हैलाइड को बच्चों जानते हो आप क्या होता है? आरएक्स। और आरएक्स को लिख दिया मैंने एल्किल हैलाइड, ये लीजिए। मतलब बच्चों सीधी बात यह है कि एल्कोहल को कन्वर्ट किसमें करने चले अपन? एल्किल हैलाइड। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं उस बात को बच्चों अपन को सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड कौन सा है प्यारे बच्चों? वो है SOCl2। इसका नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है? थायोनिल क्लोराइड। ये नाम क्यों लिखा गया इसका वो मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि बच्चों मैंने पहले भी कहा है कि वासुदेव एजुकेशन का जो मेन मोटिव है वो काम क्या है? सिखाने का है। तो सुनो बच्चों, इसका नाम थायोनिल क्लोराइड है, तो सुनो, एल्कोहल की रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर फॉर्मेशन किसका? एल्किल हैलाइड का। तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन नाम दिया जाता है? डार्जन रिएक्शन नाम दिया जाता है। क्लियर यहां तक की बात? कैसे कैसे डिटेल वाइज सीखना है उसको। सेकंड जो रहेगा बच्चों वो आपके पास है PCl3। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ आपको रिएक्शन करानी है एल्कोहल की, तब भी फॉर्मेशन किसका होगा? एल्किल हैलाइड का। थर्ड जो रहेगा बच्चों वो रहने वाला है PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाना है एल्कोहल की रिएक्शन, फिर भी क्या बनेगा आपके पास? एल्किल हैलाइड। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, वो नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या रहेगी? आपके पास कंसंट्रेट, मतलब सांद्र तो क्या रहेगा बच्चों? HCl प्लस प्लस रहेगा बच्चों एनहाइड्रस ZnCl2। क्या क्या लिखा है बच्चों मैंने? चौथा कंसंट्रेट तो HCl और साथ में एनहाइड्रस क्या लिखा है मैंने? ZnCl2।
अब कंसंट्रेट तो सांद्र हो गया, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं कभी इसकी वीडियो भी बना दूंगा कि सांद्र और तनु, डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होते हैं। दूसरी बात, वर्ड कौन सा है बच्चों? एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, जहां जल की मात्रा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो, बिल्कुल सूखा हो, उसको कहते हैं एनहाइड्रस। तो यहां निर्जल क्या है, एनहाइड्रस क्या है, जिंक क्लोराइड। इस पूरे रिएजेंट को नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, इसको नाम दिया जाता है क्या, क्या नाम दिया जाता है? ल्यूकास रिएजेंट नाम दिया जाता है। कौन सा रिएजेंट है बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट। मतलब क्या हुआ, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब अपन करने वाले हैं तो अपने पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के 4 प्रोसेस अपने पास हो गए। पहला है SOCl2 थाइनिल क्लोराइड, रिएक्शन का नाम डार्जन है। दूसरा PCl3 और तीसरा PCl5। चौथा जो है बच्चों इंपोर्टेंट है, ये दोनों इंपोर्टेंट रहने वाले अपने पास। चौथा जो आपके पास रहेगा वो आपके पास ल्यूकास रिएजेंट है। अब बच्चों कोई आपसे पूछ ले कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो आप क्या जवाब देना है कि कंसंट्रेट तो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 क्या बनाते हैं, दोनों मिलके ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन चारों रिएक्शन में बच्चों एक एक रिएक्शन अपन को सीखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? SOCl2 की। तो सुनिए आगे। सबसे पहले मैंने बात की है बच्चों क्या? SOCl2 के साथ क्या करवानी है मुझे? रिएक्शन करवानी है, अभिक्रिया करवानी है, रिएक्शन विद SOCl2। क्लियर है? अब कह क्या रहा हूं, इसका नाम सभी बच्चे बताएंगे। इसका नाम होता है बच्चों, ये जो ग्रुप लिखा है ना C डबल बॉन्ड O, इसका नाम होता है बच्चों कार्बोनाइल नाम होता है। क्या नाम होता है? कार्बोनाइल नाम होता है। तो बच्चों एक बात मुझे बता दो, बॉन्ड तो अब भी दो ही हैं फ्री। अब मैंने कार्बन की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? सल्फर को ले आए। कार्बन को सब्स्टिट्यूट करके किसको ले आया? सल्फर को। और आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, सल्फर के लिए थायो यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए थायो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो यूज करते हैं। तो यहां कौन है? सल्फर। सल्फर के लिए क्या यूज करेंगे? थायो। तो सुनो बच्चों, इसका नाम तो कार्बोनाइल है, तो इसका जो नाम होगा प्यारे बच्चों, वो नाम हो जाएगा थायोनिल। क्या नाम होगा? थायोनिल। अरे सेम ही बात है बच्चों। अब क्या कह रहे हो सुनो, अगर यहां 2 फ्री वैलेंसी है तो 2 Cl जोड़ दिए तो नाम हुआ इसका कार्बोनिल क्लोराइड। तो बच्चों मुझे इतना बता दो, जब इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड हो गया तो इतना तो दिमाग काम करता है बच्चों आपका, क्या इसका नाम क्या हो जाएगा? थायोनिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। मतलब बच्चों क्या समझे कि यहां कौन है? COCl2। COCl2 को क्या नाम दोगे आप? कार्बोनिल क्लोराइड। तो बच्चों यहां बता दो ना, यहां क्या निकल के आएगा? SOCl2। और SOCl2 को क्या नाम दे रहे हो? थायोनिल क्लोराइड। अरे तो पहचानो ना, क्यों घबरा रहे हो आप? कौन है? SOCl2। और SOCl2 को नाम क्या दोगे? थायोनिल क्लोराइड। तो बच्चों मैं यहां से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि ये SOCl2 के साथ अभिक्रिया, तो मैं कह रहा हूं क्या इसको मैं ऐसे कह दूं? थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों मैं वो लिखना चाहता था बस। सुनिए अब आगे, ये लीजिए। अब मैं क्या कहूंगा? और करके मैं कह दूंगा थायोनिल, थायोनिल और क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विद SOCl2 और रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। अब बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इसी रिएक्शन को अल्कोहल के SOCl2 के साथ रिएक्शन से एल्किल हैलाइड तो बनता है, लेकिन इस रिएक्शन को नाम क्या दिया जाता है? डार्जन रिएक्शन। क्या नाम दिया जा रहा है? डार्जन। तो मैं इसको एक नाम और देना चाहता हूं, और वो नाम कौन सा रहने वाला है प्यारे बच्चों? वो नाम आपका रहने वाला है, और करके मेंशन कर रहा हूं, और वो नाम रहेगा डार्जन रिएक्शन।
डार्जन रिएक्शन। ये 3 नाम मैंने यहां कह दिए। अब इस रिएक्शन में होता क्या क्या है, कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, उन सभी चीजों को अपन सीखने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं जनरल रिएक्शन की, मैकेनिज्म की बात बाद में करेंगे। मैं बात कर रहा हूं केवल किसकी, जनरल रिएक्शन की। ये लीजिए, और जनरल रिएक्शन में मैं क्या कहने वाला हूं, रिएक्शन किसकी प्यारे बच्चों, एल्कोहल की। क्या एल्कोहल को ऐसे लिख दूं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हो। प्लस रिएक्शन किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ। ये लीजिए, चलेगा यहां तक। अब सुनो बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है 2 पार्ट में। ये लीजिए, 1 और यहां बनाया 2। यहां एक बार तो लिखा है बच्चों मैंने विदाउट और क्या लिखा है मैंने, पाइरीडीन। मतलब एक बार तो पिरीडीन की अनुपस्थिति में रिएक्शन करवानी है, और एक बार लिख रहा हूं बच्चों मैं विद पाइरीडीन। ये लीजिए, मतलब एक बार तो पाइरीडीन की अनुपस्थिति में रिएक्शन करवाओ और एक बार पाइरीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाओ, तो बनेगा प्रोडक्ट सेम। अब मैकेनिज्म में डिफरेंस आएगा, वो कैसे आएगा वो मैं सिखा दूंगा। तो बच्चों होता क्या है, यहां होता क्या है कि यहां से कौन बाहर निकलेगा, RCl। ये लीजिए, यहां से कौन बाहर निकलेगा, HCl। तो यहां प्लस में लिखूंगा कौन बाहर गया, HCl गैस बाहर निकली है। प्लस में कौन बाहर निकलेगा, बीच में से कौन बाहर निकलेगा बच्चों, SO2। तो यहां लिखूंगा SO2 बाहर गया है। क्लियर है बात। सेम प्रोडक्ट यहां बनेगा, सेम प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, यहां भी सेम क्या बनेगा, RCl। यहां भी क्या बाहर निकलेगा, HCl। यहां भी कौन बाहर निकलेगा, SO2 बाहर निकल रहा है। तो सर फिर फर्क क्या आया, एक बार पाइरीडीन की अनुपस्थिति में, एक बार पाइरीडीन की उपस्थिति में, बन दोनों बार आपका कौन रहा है, एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। बाहर कौन कौन जा रहा है, HCl और SO2। यहां भी HCl और SO2। फिर सर डिफरेंट क्या होगा, वो डिफरेंट मैं आपको सिखाऊंगा मैकेनिज्म में। अभी मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि यहां एल्कोहल की रिएक्शन है किसके साथ करवाई, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो अपने पास एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन या एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है क्या, हाँ हुआ है। तो आपको बनाना भी क्या था, एल्किल हैलाइड बनाना था। अब ये 2 प्रोसेस में कैसी होगी, ये सारा मैकेनिज्म में समझते हैं। तो आओ बच्चों मैकेनिज्म को सीखते हैं, और मैकेनिज्म इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टीरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नीट में, IIT मेंस में 100% पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो आ जाओ फिर आगे सीखते हैं सारा का सारा। सबसे पहली बात, सबसे पहले मैं लिखूंगा विदाउट पाइरीडीन, विदाउट पाइरीडीन। मतलब बच्चों पाइरीडीन की अनुपस्थिति में बात कर रहे हैं, और पाइरीडीन की अनुपस्थिति में अपन किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ये लीजिए, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है यहां तक। अब हो क्या कह रहा था, उन सब बातों को अपन को सीखना है। सबसे पहले कौन था, एल्कोहल। लिख सकते हो ऐसे, एल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर बच्चों, 2 लोन पेयर। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं बच्चों, S डबल बॉन्ड O और Cl, और इधर भी कौन है, Cl। मतलब एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। क्या रहा हूं, सल्फर में ऑक्सीजन में En किसकी ज्यादा, जाहिर सी बात है किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो वीक बॉन्ड पाई होता है। क्यों, क्योंकि वो कोलेट्रल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहां सबसे पहले बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन पे चार्ज बच्चों नेगेटिव, सल्फर पे चार्ज बच्चों पॉजिटिव। अब मुझे बताएंगे क्या कि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर,
और लोन पेयर है ना, तो सुनो यहां से ये लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो सुनो ये लीजिए। अब सर ये यहां क्यों जा रहा है, अरे लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और कमी कहां होती है, प्लस में। अटैक किया, अटैक जब किया तो बना क्या बच्चों अपने पास, आर, पीछे से लिख रहा हूं, जुड़ा कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कौन है प्यारे बच्चों, H, ये ऑक्सीजन अब किसके साथ जुड़ गया, सल्फर के साथ, तो ये लीजिए सल्फर, सल्फर के साथ कितने Cl, 2 Cl, अरे कह सकते हो क्या, और यहां डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल में, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, माइनस, ये लीजिए। अरे चल जाएगा क्या बच्चों, यहां तक है, हो गया काम यहां तक। अब आगे सुनो, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पे डोनेट किया तो यहां चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव आया। अब ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब En का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और खींचने वाले पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, लेकिन यहां कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो मैं एक बात कहता हूं स्टूडेंट को हमेशा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो जल्दी से H को H+ की फॉर्म में लिबरेट बाहर करता है। तो सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, क्या होने वाला है इधर, इधर क्या होने वाला है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड, फिर Cl में और सल्फर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यहां से बाहर कौन हो जाएगा, Cl, तो Cl किसकी फॉर्म में बाहर निकल रहा है, Cl- की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यहां बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, दोनों को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, पहले से कैसा है, पॉजिटिव, न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहां से फ्री कौन हुआ है, H+, यहां से फ्री कौन हुआ है, Cl-, तो लिबरेट क्या हो गई, कौन सी गैस बाहर निकली बच्चों, HCl गैस बाहर निकल चुकी है। क्लियर है यहां तक। अब बना क्या क्या है, सुनो बताएंगे सब लोग, R, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर से 2 लोन पेयर, फिर कौन है, सल्फर, डबल बॉन्ड O, और फिर कौन है, Cl। अरे इतनी बात कह सकते हो क्या बच्चों, यही तो कहा है अपन। अब एक बात आप बताना, यहां जो आपके पास आया है एल्कोहल अटैक करने के लिए, क्या ये एल्कोहल लोन पेयर के कारण न्यूक्लियोफाइल था, कंफर्म है बात। लेकिन मैं आपसे पूछूं, यहां जो बाहर गया है Cl-, माइनस फॉर्म में गया है, तो माइनस वाला भी, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये भी बिहेव किसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। तो मुझे एक बात आप लोग बता देंगे कि यहां अटैक करने वाला या आने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, और बाहर जाने वाला भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। तो एक, अब हुआ क्या बच्चों, यहां जो न्यूक्लियोफाइल है और यहां जो न्यूक्लियोफाइल है, हुआ क्या है, इस न्यूक्लियोफाइल ने, मतलब ऑक्सीजन ने Cl- को बाहर किया है क्या, हां किया है। तो मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर कर दिया और उसकी जगह खुद आके बैठ गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों, मतलब एक की जगह दूसरा आके बैठ गया है, तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया है। इसके लिए मैं यहां लिख दूंगा बच्चों SN, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो भी रिएक्शन रह रही है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल रहने वाला है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने वाला है, और कर भी दिया। अब आगे क्या होगा उसको समझना है। आगे मैं ऐसे कह दूं क्या प्यारे बच्चों कि एल्किल ग्रुप में कार्बन है और ऑक्सीजन है, En किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो यहां कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन, चार्ज कैसा, नेगेटिव सर, यहां कैसा, पॉजिटिव, तो क्या एल्किल कार्बोकेटायन बन जाएगा, अरे बन जाएगा, तो क्या सोचना है, इधर आ जाओ। Cl के कितने बंद बन रहा है, एक, बैलेंस सेल में होते हैं 7, एक बंद बनाने में गया 6 बचे, 6 के 3 लोन पेयर, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्यारे बच्चों, वहां जाइए और देखिए। तो सुनो, यहां चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो बच्चों ये दिखाएगा हमदर्दी, ये लीजिए। लेकिन बच्चों इसकी एक खास बात बताऊं, जिस दिशा से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है ना, जैसे इधर से बाहर गया, उसी दिशा से कौन अटैक कर रहा है, Cl अटैक कर रहा है। मतलब मान लीजिए
कि यहां से आपके पास O बाहर जा रहा है, O बाहर गया तो सामने से ही कौन अटैक कर रहा है? Cl अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक नहीं कर रहा है। मतलब बंदे में दम है, सामने ठोक के अटैक कर रहा है कि जो भी आएगा मैं देख लूंगा, जो भी होगा जो। तो यहां जब सामने से अटैक कर रहा है ना, तो सामने से जब अटैक करेगा तो होगा क्या? तो ये तो रहा R। अब R के साथ कौन जुड़ गया? Cl। अब Cl आगे किसके साथ जुड़ा है? सल्फर के साथ। सल्फर आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे चार्ज बच्चों नेगेटिव आ जाएगा। अरे ये बात कह सकते हो क्या? तो कह दो, क्या दिक्कत है। लेकिन Cl बेचारे ने सामने अटैक करने के चक्कर में अपने लोन पेयर दान कर दिए, और दान जब कर दिए तो यहां चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कोई समस्या नहीं है उसमें। सुनो आगे, अरे ये आएगा आगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहां तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, तो मुझे बता देंगे क्या क्या बनेगा? RCl प्लस में SO2। ये लीजिए, इस तीर का मतलब है गैस बाहर निकल चुकी है। और इसका नाम क्या है? अरे इसी का नाम तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड है, और यही तो बनाना था आपको। अब सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान से सभी लोग, मैं ऐसे कहना चाहता हूं आपको, यहां आने वाला नाभिक से नहीं था, बाहर जाने वाला भी Cl माइनस नाभिक से नहीं है। रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा। लेकिन ये सारी जो रिएक्शन है वो एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, इस वाले में। इस पूरे मॉलिक्यूल में आने वाला ऑक्सीजन था न्यूक्लियोफाइल, बाहर जाने वाला Cl था, एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, अंदर ही अंदर हो रही है। इसको कहते हैं इंटरनल कहते हैं। तो यहां आई और लगाऊंगा, और आई रिप्रेजेंट करता है इंटरनल को, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जो कहानी हो रही है इस मॉलिक्यूल में हो रही है। एक बात। दूसरी बात, यहां Cl कहां से अटैक कर रहा है? फ्रंट अटैक कर रहा है। तो मैं लिखूंगा यहां, जो Cl अटैक कर रहा है वो अटैक कैसा रहने वाला है? फ्रंट अटैक रहने वाला है। मतलब जहां से O बाहर गया है वहीं से कौन अटैक कर रहा है? Cl। तो मैं कहूंगा बच्चों, खास बात, विदाउट पायरिडीन कौन सा अटैक होता है? फ्रंट अटैक होता है। और फ्रंट अटैक के फायदे क्या है? अगर मॉलिक्यूल पहले R रहा होगा, स्टूडियो बता रहा हूं बच्चों, अगर मॉलिक्यूल पहले क्या रहा होगा? R, मतलब वो R घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी कैसा होगा? R। अगर पहले से S होगा तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी S। तो जब फ्रंट से अटैक हुआ तो मॉलिक्यूल की में या प्रोडक्ट की स्टीरियो में चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अगर यहां एल्कोहल R है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहां एल्किल हैलाइड भी कैसे घुमाएगा पीपीएल को? क्लॉकवाइज। अगर यहां S है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी पीपीएल को कैसे घुमाएगा? एल्किल हैलाइड क्लॉकवाइज ही या एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। मतलब जो यहां है वो ही यहां रहेगा। ये कंडीशन किस में चल रही है? विदाउट प्रीडीन में। क्यों? क्योंकि यहां से अटैक क्या होता है? फ्रंट। इस कंप्लीट प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है, सेम प्रोडक्ट आ रहा है, आर का तो आर, एस का एस, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है रिटेंशन। रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन, ये लीजिए, क्या कह रहे हैं बच्चों? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन कह रहे हैं, मतलब हूबहू। समझे बच्चों? ये होता है सामने फ्रंट अटैक करने का फायदा। जब सामने से लगती है ना, तो जैसे कि जैसा मिलता है, सामने वाला एक बार करता है, अपन भी एक बार करते हैं, पीछे से सॉरी आगे से जब करते हैं तो क्लियर है बात। तो सीधी बात इतनी याद रखनी है बच्चों, जब भी डार्जन होगी प्रीडीन की अनुपस्थिति में, तो आपको रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन मिलने वाला है, मतलब विन्यास हूबहू रहने वाला है। कैसा अटैक होने वाला है? फ्रंट अटैक होने वाला है। अगर एल्कोहल आर है तो प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड भी आर है, अगर एस है तो प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड भी एस रहने वाला है। यह है विदाउट पायरिडीन की कहानी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो नेक्स्ट बात अपन कहेंगे विद पायरिडीन। विद पायरिडीन, ये लीजिए। अब पायरिडीन के साथ क्या होने वाला है उस चीज को अपन को सीखना है। तो सुनो, आ जाओ, सारी कहानी सेम रखनी है बस। ये लो, आर ओ लोन पेयर, एच रिएक्शन किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये लीजिए, एन किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। चार्ज कैसा? माइनस। चार्ज कैसा? प्लस। अटैक कौन करेगा?
कर देगा सल्फर। जब ऐसी स्थिति आएगी तो बनेगा क्या, R, उसके बाद ऑक्सीजन, कौन है हाइड्रोजन, चार्ज कैसा पॉजिटिव, कौन है सल्फर, सिंगल बॉन्ड के साथ O-, यहां Cl, यहां Cl। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला जाएगा Cl, किसकी फॉर्म में, Cl- की फॉर्म में। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, कौन ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सी गैस बाहर निकली, HCl। अब सुनो बना क्या, उसको लिख रहा हूं R, उसके बाद ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर हैं, उसके बाद सल्फर, डबल बॉन्ड O, और कौन है Cl। क्लियर है यहां तक। अब बच्चों प्रीडीन लाना है आपको, और प्रीडीन क्या होता है मैं यहां लिखता हूं, नाइट्रोजन लोन पेयर है, ये लीजिए, इसका नाम प्रीडीन है। और प्रीडीन एक प्रकार का क्या होता है, बेस होता है, और जितने बेस होते हैं सारे न्यूक्लियोफाइल है। अब सुनो होगा क्या, सल्फर ऑक्सीजन में En किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। जब En ऑक्सीजन की ज्यादा है, चार्ज कैसा माइनस, चार्ज कैसा प्लस। अब आएगा प्रीडीन का नाइट्रोजन, कहेगा हम दान करेंगे अब लोन पेयर आपको। कौन कह रहा है, प्रीडीन। किसको कह रहा है, सल्फर को कह रहा है। और सल्फर को जब कह रहा है दान करने के लिए, तो बनेगा क्या बच्चों, R, फिर ऑक्सीजन, फिर कौन है सल्फर, यहां सिंगल बॉन्ड O-, यहां कौन है Cl, और यहां नाइट्रोजन आ चुका है प्रीडीन का, ये लीजिए। और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया है, किसको कर दिया है, सल्फर। क्लियर यहां तक। अब आगे आ जाइए, आगे जब आओगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या, उसको सीखो। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां Cl गया, Cl- की फॉर्म में, जाने दो। तो बनेगा क्या क्या, बनेगा बच्चों ये R, उसके बाद ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर, H डबल बॉन्ड O, ये रहा H डबल बॉन्ड O, और नीचे कौन है प्यारे बच्चों, नीचे आपके पास प्रीडीन जुड़ा है, और प्रीडीन में नाइट्रोजन चार्ज कैसा लेके बैठा है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक। अब होगा क्या, उस चीज को समझना है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो सुनो ये लो, तो पीछे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव। तो जैसे यहां आएगा तो सुनो ये ऐसे कर लेगा टोटली, यहां से यहां क्या बन गया, अरे बॉन्ड बना बच्चों, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव। तो प्रीडीन कहेगा हम भी चले, जब तुम परदेश चले तो हम भी परदेश चले फिर। तो यहां प्रीडीन फिर से बाहर हो गया, प्रीडीन बाहर हुआ तो पीछे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। तो Cl- क्या करेगा बच्चों, Cl- यहां बैठेगा, Cl- यहां बैठेगा, ये लीजिए। और ये Cl जो माइनस है वो पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि सामने से तो बस की बात है नहीं Cl की। क्यों, क्योंकि यहां क्या हुआ है, प्रीडीन है, प्रीडीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, साइज बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा है। तो सामने से जो सेना है ना बच्चों, वो सामने से अटैक करने के लिए काफी नहीं है, बहुत ज्यादा लगा रखा है, वहां एक बड़ा साइज का बैरियर लगा रखा है। तो Cl- का जोर चलता नहीं है, और जब नहीं चलता है तो वो कहां से अटैक करता है, पीठ पीछे से वार करता है। क्लियर है। और जैसे पीठ पीछे से वार करेगा तो सुनो, यहां से कौन बाहर निकला, प्रीडीन, यहां से कौन सी गैस बाहर गई, SO2, और पीछे क्या बना प्यारे बच्चों, RCl, और RCl ही आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब क्लियर हुई बात। अब एक बात और बताओ, ये जो है ना, ये भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल। Cl- बाहर गया है, ये भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल। मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल, बाहर जाने वाला न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन तो अब भी कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहां अटैक कौन सा हो रहा है बच्चों, यहां अटैक हो रहा है बैक अटैक, बैक अटैक। और बैक अटैक में क्या होता है बच्चों, SN2 रिएक्शन होती है। पीछे से अटैक किस में होता है, SN2 रिएक्शन में होता है। और SN2 रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, इन्वर्जन होता है, जिसको आप वाल्डन इन्वर्जन, जिसको आप अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हो, वो बात चल रही है।
इन्वर्जन होगा तो बच्चों सुनो, आर अगर एल्कोहल है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एस। अगर एस है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आर। मतलब सीधी बात है, अगर एल्कोहल आर है तो एल्किल हैलाइड एस, चेंज होगा, इन्वर्जन होगा, व्युत्क्रम होने वाला है, अवधारण होने वाला है। अगर यहां एस है तो यहां क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो सीधी बात आप समझे, कंक्लूजन आप समझे। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं बच्चों जल्दी से, तो यहां तो लिखूंगा विदाउट पायरिडीन, और यहां क्या लिखूंगा मैं, विद पायरिडीन। पायरिडीन, ये लीजिए, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और दोनों में क्या क्या कहूंगा मैं, अगर विदाउट पायरिडीन है तो कौन सी मैकेनिज्म, SNI। विद पायरिडीन है तो कौन सी मैकेनिज्म, SN2। यहां क्या होगा, यहां अटैक होगा कौन सा बच्चों, फ्रंट अटैक, और यहां कौन सा अटैक होगा, बैक अटैक होगा। क्लियर है बात। यहां क्या होगा, फ्रंट जब होगा तो स्टीरियो चेंज नहीं होगी, मतलब बच्चों रिटेंशन, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन। और यहां क्या होगा बच्चों, इन्वर्जन, चेंज होगा, इन्वर्जन इन क्या कहना है, कॉन्फिगरेशन। मतलब बच्चों अगर यहां आर है, रिएक्टेंट आर है तो प्रोडक्ट भी आर मिलेगा, रिएक्टेंट एस है तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, एस। लेकिन यहां रिएक्टेंट आर तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एस, और यहां रिएक्टेंट एस है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आर। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री शुड बी नोट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट, तो इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। और आपको पता है बच्चों यहां SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन, जिसको आप वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हो। मेरी बात यहां तक की क्लियर है। ये कहानी थी बच्चों डार्जन रिएक्शन की, विद पायरिडीन और विदाउट पायरिडीन की। स्टीरियोकेमिस्ट्री चलती है सारी यहां। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा, सभी बच्चे इसके नोट्स बनाएंगे, और नोट्स के बाद अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि सर ये डाउट हमारा रह गया है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका एक वीडियो और बनाऊं स्टीरियो दिखा के, RS दिखा के, तो मैं वो बना दूंगा वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले से। बस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है बच्चों। तब तक आप वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज कीजिए, और YouTube चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिए।